आइए प्रिय भक्तजन, भगवान और भक्त की बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा एमपी की है, मध्य प्रदेश की। किसी गांव में एक अम्मा रहती थी, सियानी अम्मा थी। उनके कोई नहीं थे, न बच्चे थे न पति थे, वह अकेली थी। उन्हें बस भगवान गोपाल जी थे। उनके गोपाल जी को पूजा भक्ति भाव करना, उनके साथ ही वो लगी रहती थी। पूजा पाठ भजन गाना, समय बिताना उनका भगवान का सेवा ही काम था। वह जिस गांव में रहती थी वहाँ के लोग तीर्थ के लिए जा रहे थे, तो उनकी भी बहुत इच्छा थी कि हम भी तीर्थ के लिए जाते। पर गोपाल जी की सेवा कैसी होगी, गोपाल जी की खान पान देख रेख, उनका नहलाना सेवा बाहर में तीर्थ में अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसकी चिंता उन्हें बहुत थी। तो वह अपने पड़ोसी से चर्चा की कि सभी लोग जा रहे हैं तीर्थ में, मुझे भी जाने की इच्छा तो हो रही है, पर मेरे गोपाल जी की सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी, इस कारण हम नहीं जा रहे हैं। उनकी पड़ोसन यंग महिला थी। वो बोली, अम्मा आप जाओ और गोपाल जी को मेरे पास छोड़ जाओ, हम उनकी सेवा कर लिया करेंगे। इस पर अम्मा बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ ठीक है, पर पहले सुबह उठकर तुम नहाना और फिर भगवान जी को नहलाना और उन्हें दूध का भोग लगाना। पहले वो बच्चा हैं, गोपाल जी बालक हैं अभी। फिर भोजन बनाना, तो फिर भोजन का भोग प्रसाद उन्हें भोग लगाना, फिर सब लोग जिमना या खाना आप सब परिवार। बोली, ठीक है अम्मा, हम ऐसे ही करेंगे, आप निश्चिंत होकर तीर्थ के लिए चली जाओ। अम्मा बहुत खुश हो गई और तीर्थ के लिए सबके साथ चली गई। यहाँ पर जो महिला थी वह सुबह जगी तो शौच वगैरह ये सब क्रिया से होकर नहाई, स्नान करके भगवान को नहलाई बहुत प्यार से, उन्हें चंदन वगैरह लगाकर फिर भोग के लिए दूध लाई, अच्छा गर्म करके थोड़ा उसे ठंडा करी, फिर उसमें शक्कर डाली और भगवान जी के पास एक गिलास दूध रख दी कि भगवान जी आप पी लो, जब तक हम इधर का काम करते हैं, भोजन वगैरह बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। पर भगवान जी तो दूध पिए ही नहीं। फिर आती, फिर देखती दूध ऐसे ही रखा, फिर आती। अब भगवान जी जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, खाना था नहीं। अम्मा बोल के गई थी कि पहले भगवान जी खाएंगे पिएंगे, खिलाना फिर तुम खाना। अब भगवान जी क्यों, भगवान जी रूठे हुए हो, शर्मा रहे हो, ऐसे बोलती कि हम हट जा रहे हैं, आप दूध पी लो, हम हट जा रहे हैं। एक दिन हो गया, दूध पिए ही नहीं भगवान जी, न भोजन कुछ नहीं खाए न दूध पिए, वो भी नहीं खाए पी। दूसरे दिन भी इसी तरह। अब ये सोचने लगी, ऐसे में तो भगवान जी बालक हैं, तो रूठ गए हैं, अम्मा छोड़ के चली गई हैं, तो अब हम क्या करें, न खुद खा रही हैं और न भगवान जी खा रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया सोचे, ये बेचारी तो काम भी इसको इतना करना है, अब मेरे चलते ये भी नहीं खा रही है, कहीं इसकी सेहत न खराब हो जाए, तबीयत न खराब हो जाए। इसलिए भगवान जी आए और फिर मनुष्य के भेष में उनका सुबह का दूध पी लिए। दूध पीकर तीसरे दिन अब बोले कि हम अब जा रहे हैं अपने धाम गौलोक, जब तक तुम अपना काम वगैरह करना। तो बहुत खुश हो गई, बोली हाँ हाँ आप जाइए, मैं जब तक प्रसाद बना रही हूँ, भोजन तैयार कर रही हूँ। भगवान जी इसी तरह दूध पीकर सुबह चले जाते और फिर दोपहर में आते, अब प्रसाद पाते, फिर शाम को चले जाते। नित्य का यही इन दोनों का काम था। पहले तीर्थ लोग पैदल या कुछ ऐसी सवारी से जाते थे, काफ़ी टाइम लगता था, लगभग 15 महीने दिन लग जाते थे। 15-20 दिन बाद जब अम्मा आई तो सुबह सुबह ही आ गई। आते ही वो उसके यहाँ आई, पड़ोसन के यहाँ, और बोली मेरे गोपाल जी को दो, हम अब आ गए हैं। इस पर उसने कहा कि गोपाल जी तो अभी दूध पी के अपने धाम को गए हुए हैं, जब दोपहर में प्रसाद पाने आएंगे तो हम दे देंगे आपको। अब इस पर इसको लगा कि ये तो मेरे गोपाल जी को रख ली है और हमसे झूठ बोल रही है। अम्मा उससे झगड़ा करने लगी कि देखो ये कितनी गंदी महिला है कि इसने हम सेवा के लिए भगवान जी को रखी और अब मेरे गोपाल जी को दे ही नहीं रही है, कह रही है अपने धाम को गए हैं, कहीं भगवान जी धाम को चले जाते हैं क्या, दे ही नहीं रही है। दोनों में झगड़ा हो गया, आस पड़ोस के और लोग इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि देखो एक ऐसे पड़ोसन है, बोल रही है कि भगवान जी धाम को चले गए हैं दूध पीकर, जब खाना खाने आएंगे भोजन प्रसाद पाने तो देंगे। सबने उस पड़ोसन को ही गलत माना और अम्मा तो खूब झगड़ा करके शांत होके बैठ गई
कि ये तो मेरे गोपाल जी को दे ही नहीं रही है। अब बेचारी क्या करती, यहाँ तो गोपाल जी थे ही नहीं, वो तो अपने धाम गोलोक को चले गए थे। जब दोपहर में भगवान जी आए प्रसाद पाने तो वो दौड़ी हुई गई, अम्मा ले जाओ अपने भगवान जी को, आ गए हैं, हमें नहीं है प्रसाद और साधु ने जी माना। इतनी लड़ती हो, जब से बोल रहे थे अभी नहीं है नहीं है, तो मान ही नहीं रही थी, अब आ गए हैं ले जाओ। अम्मा दौड़ते हुए आई तो देखी तो वहाँ पे गोपाल जी थे। अब वो बोले कि ये तो थे ही, तुम झूठ बोल रही थी। तो बोले ये नहीं थे, अभी छोटे बन गए हैं, ये बिल्कुल ही हमारे जैसे, हम लोग के जैसे थे, अभी फिर वैसे ही छोटे से जैसे दी थी बन के बैठ गए। बोले अच्छा। अब तो अम्मा पछाड़ मार रोने लगी, खूब रोने लगी कि भगवान हम आपके दर्शन के लिए कहाँ कहाँ घूम आए, आप 4 दिन 15 दिन की भक्ति में इसको दर्शन दे दिया और हमको नहीं दिए। खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। हे नाथ, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे भी तो दर्शन दीजिए, हम में क्या कमी रह गई है भगवान। भगवान जी फिर से विष्णु रूप में अपना शंख चक्र गदा लिए हुए दर्शन दिए और फिर से उसी तरह गोपाल जी के रूप में प्रवेश कर गए। फिर वो अम्मा अपने भगवान गोपाल जी को लेकर गई और सभी को विश्वास हो गया कि पड़ोसन गलत नहीं बोल रही थी। अगर हम सब भी अपने भगवान को अपने जैसा ही मानेंगे, बिल्कुल कि भगवान भी खाते हैं, भगवान भी सोते हैं, भगवान भी बात करते हैं, तो भगवान हमारे जैसे ही बात करेंगे, हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हम सबको बिल्कुल भगवान को अपने जैसा, अपने परिवार के जैसा मानना है और उनकी भक्ति भाव करना है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, नंदलाला गोपाला की जय। हमसे कोई मिस्टेक हो, गलती हो तो उसे माफ़ करिएगा। कृष्ण कन्हैया की जय।